सिकंदर आजम का जिस्म मरने के बाद गलना शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या ये कोई करिश्मा था? दुनिया के ताकतवर तरीन जर्नैल और फातेह हुक्मरान समझे जाने वाले सिकंदर आजम, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, उसे कोमा की हालत में जिंदा दफन किया गया था और दुनिया भर के हकीम उनके मर्ज की तशखीस ना कर सके। ये इंसान की बेबसी और बेसबाती का मजहर है कि कभी दुनिया के 3 बरआज़मों के 20 लाख मरबा मील रुकबे पर कंट्रोल करने वाला हुक्मरान भी इस कंपल्सरी का शिकार हो गया। अरस्तू का ये शागिर्द आखिरकार जवान उम्री में मफलूज होकर दुनिया में चल बसा। कहते हैं कि ये इंसानों का सबसे बड़ा खौफ हो सकता है कि किसी फर्द को उस वक्त मुर्दा करार दे दिया जाए जब वो जिंदा हो और इतना बेबस हो कि उसकी तस्दीक या तरदीद भी ना कर सके और जिंदा ही दफन हो जाए। ऐसा ही कुछ इंसानी तारीख के इस अजीम तरीन तलस्माती या करिश्माती समझे गए फौजी कमांडर के साथ हुआ। 2000 साल से उनकी मौत मामा बनी हुई है कि क्या उन्हें जहर दिया गया? क्या बहुत ज़्यादा शराब नोशी उनकी मौत की वजह बनी? क्या किसी मूजी मर्ज, मलेरिया या टाइफाइड का शिकार हुए? कहा जाता है कि सिकंदर आजम की लाश 6 दिन तक गलना शुरू नहीं हुई थी और कदीम यूनानियों ने उसे देवता होने की निशानी करार दिया था, मगर नई तहकीक में कहा गया है कि सिकंदर एक ऐसे ऑटो इम्यून असाबी मर्ज का शिकार हुए जिसमें जिस्म मफलूज हो जाता है और मरीज दूसरों से राब्ता करने से कासिर हो जाता है। सिकंदर आजम का जिस्म शल हो गया, पट्ठों की हरकत बंद हो गई, सांसें रुक गई। ऐसा ही सिकंदर के साथ हुआ और उनके साथियों ने मुर्दा समझकर 6 दिन तक लाश सड़ने का इंतजार किया और इस दौरान मौत वाक़ई हो गई। मौत की वजह पेट दर्द और बुखार बताई गई। किसी ने ये नोट ना किया कि उनका दिमाग काम करता रहा। न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि सिकंदर एक मर्ज कैल्विन बेरी सिंड्रोम GPS का शिकार हुए, जिसमें जिस्मानी मसल्स अचानक कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि जिस्मानी दिफा निज़ाम नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है। और यही वजह है कि इस फौजी कमांडर की मौत के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात सामने आते हैं। 356 कबल मसीह में कदीम यूनानी रियासत मकदूनिया में पैदा होने वाले सिकंदर को 20 साल की उम्र में बादशाहत मिली, जिसके बाद वो मुतअद्दिद ममालिक को फतह करने में कामयाब हुए, जिनमें मिस्र, यूनान, इंडिया के कुछ हिस्से और ईरान शामिल थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने फारस, शाम और मिस्र फतह कर लिए थे। सिकंदर की मौत 323 कबल मसीह में 32 साल की उम्र में बाबल के मकाम पर हुई, जो आज इराक में शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि मौत से कबल सिकंदर को बुखार और पेट में दर्द का सामना हुआ और बहुत जल्द वो चलने फिरने और बात करने से कासिर हो गए। मुहक्किकीन का कहना है कि हमने GPS के 10 केसेस देखे हैं और उनमें दिमाग सही काम कर रहा होता है जबकि बाकी जिस्म मफलूज हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसी मर्ज में देखने में आता है। उनका कहना था कि इस मर्ज का शिकार होने के बाद मुमकिना तौर पर सिकंदर की नज़र धुंधला गई होगी, जबकि ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया होगा कि हो सकता है कि वो कोमा का शिकार हो गए हों, मगर इस बात का इम्कान है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह हों और लोगों की आवाज़ें सुन रहे हों। तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी जानशीनी पर अपने जर्नलों को लड़ते हुए सुना हो, मिस्री कारीगरों की आमद को सुना हो, हनूत करने के अमल के आगाज़ को महसूस किया हो। इस अहद में मौत के ऐलान के लिए सांस की बजाय नफ्स पर इन्हिसार किया जाता था और अगर सिकंदर का जिस्म मफलूज होगा
تو سانس بہت مدھم ہو گئی ہوگی، جبکہ اس جسم کو درجہ حرارت برقرار رکھنے میں جدوجہد کا سامنا ہوگا۔ آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہر چکی ہوں گی۔ سکندر کا جسم مرنے کے بعد گلنا شروع نہیں ہوا، جو کہ کوئی کرشمہ نہیں، بس اس سادہ امر کی نشانی ہے کہ ان کی موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا تھا کہ جی پی ایس کی تشخیص سے سکندر اعظم کی موت کے حوالے سے متعدد امور کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خیال ثابت ہوا تو یہ تاریخ کی ایک مقبول ترین شخصیت کے عبرتناک انجام کا عندیہ بھی ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ تحقیق نیوزی لینڈ کے ایک ریسرچ دی اینشنٹ ہسٹری بلیٹن میں شائع ہوئی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔